नमस्कार मित्रों, मैं मनीष आदित्य। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय दीपावली का समय है और ये 5 दिन दीपावली, धनतेरस, भैया दूज, जमघट और ये 5 दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। और विशेष रूप से दीपावली का दिन एक विशेष साधना का, तंत्र का एवं पूजा का महत्वपूर्ण दिन माना जाता है पूरे वर्ष में। और इन दिनों कुछ विशेष तरह की पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मैंने आप लोगों को कई प्रकार के उपाय बताए हैं जिससे आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। उन्हीं उपाय में आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। शायद आप में से बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी भी हो, परंतु जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है उनको मैं ये जानकारी देने जा रहा हूँ कि दीपावली के दिन अगर आप अपने घर पर श्री यंत्र की स्थापना करते हैं, श्री मतलब माता लक्ष्मी और उनका यंत्र, माँ लक्ष्मी का यंत्र श्री यंत्र की स्थापना करते हैं। श्री यंत्र के साथ आप कुबेर यंत्र भी रख सकते हैं, ला सकते हैं, और कुबेर यंत्र और श्री यंत्र दोनों दीपावली के दिन आप ला सकते हैं। इन यंत्रों का विशेष महत्व होता है मित्रों। खासतौर से श्री यंत्र तो बहुत ही ज़्यादा इसका महत्व है। शास्त्रों में दिया गया है कि जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है, पूजा होती है, उस घर में लक्ष्मी माँ की हमेशा कृपा बनी रहती है। कभी भी धन धान्य से घर खाली नहीं होता, हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो श्री यंत्र कई तरीके का होता है जो आपको किसी भी पूजन दुकान पे मिल जाएगा। कुछ लोग सोने का भी श्री यंत्र ले आते हैं, कुछ लोग चांदी का श्री यंत्र लाते हैं, कुछ लोग तांबे का, पीतल का भी श्री यंत्र लाते हैं। स्फटिक का भी श्री यंत्र मिलता है। अगर आप तांबे पीतल का श्री यंत्र ला रहे हैं या स्फटिक का श्री यंत्र ला रहे हैं, तो अब उसको घर में लाकर आप किस तरीके से उसको पूजा करें जिससे कि वो श्री यंत्र आपको पूरे वर्ष भर या पूरे जीवन भर लाभ देता रहे, धन देता रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनाए रखे। तो इसके लिए आप धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदिएगा। विशेष रूप से मैं स्फटिक के श्री यंत्र की आज आपको पूजा की विधि बता रहा हूँ। एक स्फटिक का श्री यंत्र छोटा सा होता है, उसको आप लेकर आएँ। किसी छोटी सी चांदी या तांबे की या पीतल की थाल में स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसको बीच में स्थापित कर दें, रख दें। एवं दीपावली की पूजन के दिन जब आप पूजा कर लें और स्थिर लग्न हो, सामान्य पूजा करने के उपरांत जब आप अपनी सामान्य पूजा खत्म कर लेते हैं, उसके उपरांत आप किसी भी समय इस श्री यंत्र की पूजा अलग से कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, जैसे आप भोले शंकर का जलाभिषेक करते हैं, जैसे आप भोले शंकर का महाअभिषेक करते हैं, उसी तरीके से आप एक सामग्री तैयार कर लीजिए छोटे से पात्र में, क्योंकि छोटा सा श्री यंत्र है, छोटी सी थाल है। आपको श्रद्धा भाव से आपको श्री यंत्र की पूजा करनी है। तो आपको करना क्या है कि गंगा जल, दूध, दही, शहद, गंगा जल, दूध, दही, शहद और थोड़ा सा मिश्री या चीनी डालकर आप एक पात्र में तैयार कर लें। फिर उसके बाद किसी छोटी सी कुप्पी हो, ना हो तो चम्मच से आप उस श्री यंत्र पर माँ लक्ष्मी जी की मंत्रों का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे से उस पर एक एक दो दो बूंद डाल के उसका अभिषेक करें। माँ लक्ष्मी के मंत्र मैंने आपको पहले भी बताए हैं। आप कोई भी अच्छा मंत्र आपको जो भी पसंद हो ले सकते हैं। छोटा मंत्र चाहते हो तो ओम श्रीम नमः कह सकते हैं, तो उससे और थोड़ा बड़ा चाहते हो तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम नमः कह सकते हैं।
उससे और बड़ा मंत्र चाहते हो तो ओम श्रीम शिम 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 लक्ष्मी मम घृ धन पूरे चिंता दूरे स्वाहा, इस मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। उससे और अच्छा और एक लक्ष्मी जी का एक बहुत ही प्यारा मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं क्लीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का भी उच्चारण करते हुए 108 बार आप अभिषेक कर सकते हैं। जब आप ये अभिषेक अपना पूर्ण कर लें 108 बार महालक्ष्मी जी को, और धूपबत्ती अगरबत्ती दिया ये सब तो देखिए सब चलेगा ही चलेगा लक्ष्मी पूजन में, इसमें ये कहने की बात नहीं है, ये सारा कुछ होगा। हाँ, बस आरती नहीं होगी, क्योंकि आरती श्री यंत्र की पूजा के बाद नहीं होगी, क्योंकि लक्ष्मी जी की विदाई हम नहीं कर रहे हैं, हम उनकी स्थापित कर रहे हैं। तो सामान्य पूजा करें, उसमें दिए जलते ही हैं, सारा श्रृंगार होता है, मंदिर साफ होता है, लक्ष्मी गणेश स्थापित होते हैं। उसी मंदिर में एक छोटी सी चौकी लगाकर आप श्री यंत्र को रखें, उनका अभिषेक करें। अभिषेक करने के उपरांत गंगा जल से श्री यंत्र को धो के और आप अपने मंदिर में स्थापित कर लें। नित्य प्रतिदिन धूप दिया दिखाकर टीका करके आप श्री यंत्र का दर्शन करेंगे तो आप मान लीजिए साल भर ही नहीं बल्कि जीवन भर आप पर लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहेगी। तो मित्रों, ये एक छोटा सा उपाय था, आप इस दीपावली पे इसे करने से ना चूकें और आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। माँ लक्ष्मी की, माँ गणेश जी की और माँ लक्ष्मी जी की आप पर हमेशा कृपा बरसती रहेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ, परंतु आपसे आग्रह करूँगा कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी जाकर लाइक करें, कमेंट्स करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।